हेलो स्टूडेंट्स, भौतिक विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अपवर्तन के नियम। पिछली कक्षा में हमने जाना था कि अपवर्तन किसे कहते हैं। हमने पढ़ा था कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे और वह अपने मार्ग से हट जाए तो इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। देखिए, चित्र में हमने दिखाया है माध्यम 1, माध्यम 2 सघन है, इसीलिए प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकते हुए अपवर्तित होती है माध्यम 2 में। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, प्रयोगों द्वारा कुछ जो ऑब्जर्वेशंस है वो एक नियम के रूप में बांधे गए हैं। पहला नियम क्या कहता है, हम देख रहे हैं आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में हैं। तो यह है हमारा नियम नंबर 1। आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है, अर्थात साइन आई अपॉन साइन आर नियत होता है। ठीक है। अगर मान लीजिए हम दोनों माध्यम और प्रकाश की जो हमारी आपतित किरण है ये एक ही हो, तीनों माध्यम ना बदलें, यानी कि अगर हमने ये वायु लिया है, ये कांच लिया है, तो वायु और कांच लें हर बार, और जो हम प्रकाश किरण डाल रहे हैं वही किरण हम हर बार डालें। हम किसको बदलते रहें, आई को बदलते रहें। एक बार 30 लें, एक बार 45 लें, एक बार 60 लें, तो हर बार आर का मान अलग अलग आएगा। तो उस आई में और उस आर में, दोनों के आई और आर के साइन में जो अनुपात होगा वह नियत रहता है। स्नेल ने बताया कि ये जो नियतांक हमें बार बार प्राप्त हो रहा है ये माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक होता है। ठीक है। यानी कि यहाँ पर साइन आई अपॉन साइन आर किसका मान होगा, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 के अपवर्तनांक के बराबर होगा। देखिए, स्नेल का नियम क्या कहता है कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। ठीक है। कैसे लिखेंगे, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। इसको हमने कहा समीकरण नंबर 1। प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, इसके अनुसार क्या होता है कि यदि हम माध्यम 1 में प्रकाश किरण कोण आई पर डालें तो वो आर पर निकलेगी। अगर हम दूसरे माध्यम से प्रकाश किरण को डालें आर आपतन कोण पे, तो प्रकाश किरण पहले माध्यम में अपवर्तन कोण आई को बनाती हुई निकलती है। अर्थात देखें, अगर प्रकाश किरण को हमने इस दिशा में डाला है तो वो यूँ जा रही है, अगर हम प्रकाश किरण को इधर से डालेंगे तो वो इधर से निकलेगी। और सही भी है, देखिए इसके सापेक्ष तो माध्यम एक विरल है तो वह क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगी। ठीक है। तो वो उल्टे मार्ग को अनुसरण करती है, उल्टे मार्ग का अनुसरण करती है। देखिए, जब हम प्रकाश किरण को माध्यम 2 से 1 में डाल रहे हैं तो आपतन कोण कितना हो जाता है, आर हो जाता है, तो और अपवर्तन कोण आई हो जाता है। तो अब क्या आएगा, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन आई। ये समीकरण नंबर 2। अगर हम दोनों समीकरणों का गुणा करें तो हमें क्या मिलेगा, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक गुणा दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक बराबर क्या मिला, साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, 1। ठीक है। यानी कि दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होता है 1 बटे दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक की। अगर कांच का अपवर्तनांक 3 बटे 2 है वायु के सापेक्ष, तो कांच के सापेक्ष वायु का कितना होगा, 2 बटे 3। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे, हम अपवर्तन के नियम और उत्क्रमणीयता के सिद्धांत के आधार पर हम आंकिक प्रश्नों का हल करेंगे। धन्यवाद।